नमस्कार दोस्तों, बीईसी प्रेजेंटेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो क्या मिलेगा ये हम आपको पहले बताते हैं। हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। हम चाहे गरीब हो या अमीर हो या करोड़पति हो, हम सब किसान का ही उपजाया हुआ बीज खाते हैं। तो हम लोगों को पहला कर्तव्य ये होना चाहिए, हम लोगों का पहला धर्म ये होना चाहिए कि किसान लोगों का खुशहाल जीवन कैसे होगा और भारत देश का डेवलप कैसे होगा, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो आप लोगों को हमारा इस वीडियो को देखते ही इसका जवाब मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी सामान या ज़रूरत चीज़ खरीद के आप लखपति बन सकते हैं, या फिर आप जानते हैं बड़ा आदमी और बड़ा पैसा कमाने का क्या राज है? चलो ये सारे सवाल का जवाब आप लोगों को दिखाते हैं। इस वीडियो को सुनाने या समझाने वाला ऐसा एक शख्स है जो बहुत ही ज़मीन से उठे हुए प्रैक्टिकल इंसान है। लगातार बहुत गहरा स्टडी डायरेक्ट सेलिंग को लेके किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आध्यात्मिक जैसे ज्ञानों को भी सीखे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर आप अच्छा इंसान नहीं कहला सकते हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त है और उनका सुनना, समझाना अद्भुत आनंदमय होते हैं। उनके बोले बारे में जितना कहा जाए बहुत ही कम है। चलिए दोस्तों, हम सब वीडियो को आगे देखते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सच और सच्चाई ना तो छुपता है ना तो झुकता है। दोस्तों, सच आज नहीं तो कल सामने उभर के आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं, उन्हीं को कोई रोक नहीं सकता है ना, जो होना है वो होके ही रहता है। दोस्तों, मैं संकेदार आप सब लोगों को मेरा बीईसी प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि दोस्त मैं ये बात इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ। कोई किसी इंसान का किस्मत कभी खराब नहीं होता है। उस इंसान का किस्मत खराब होता है जो सुनने के लिए, समझने के लिए, गहराई को पहचानने के लिए कोशिश करता ही नहीं है। ऐसे इंसानों का किस्मत ऑलरेडी खराब होता है। बस इतना समझ जाना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहूँगा आपका किस्मत कभी खराब ना हो, इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी चीज़ों का गहराई को पहचानने की कोशिश करिए। ज्ञानी एक ऐसा धन है दोस्तों जो कभी बर्बाद नहीं होता, बेकार नहीं जाता है। इस दुनिया में हर एक चीज नश्वर है दोस्तों, सब विनाश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन ज्ञान, जो जानकारी, वो कभी खराब नहीं होता है। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसा धन है, एक बार अगर प्राप्त हो जाए तो दोबारा खत्म होने का नाम भी नहीं लेता है। मरने के बाद भी दोस्तों अगली जन्म तक आपके अवचेतन मन के रूप में ना वो सेट होकर के आ जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, बीईसी यानी बिजनेस एजुकेशन क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्लास का बारे में, इस इंडस्ट्री के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा। अभी मैं यही सारे उद्देश्य को लेकर आया हूं जो आप लोगों को समझाएंगे। हमारा इस इंडस्ट्री का उद्देश्य है दोस्तों, किसान लोगों का खुशहाल जीवन हो और भारत देश का डेवलप हो। किसान लोगों का कुशल जीवन और भारत देश का डेवलप को लेके दोस्तों आज अभी आप सब लोगों के बीच इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से सुने। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसान लोगों का खुशहाल जीवन कैसे होना चाहिए और हमारा ये इंडस्ट्री चाह क्यों रहा है। सिर्फ हमारा इंडस्ट्री नहीं दोस्तों, पूरा भारत सरकार भी यही चाहते हैं किसान लोगों का खुशहाल जीवन हो। इस बात को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं, चाहे बहुत बड़ा अमीर आदमी हो या फिर करोड़पति, अरबपति या गरीब से गरीब क्यों ना हो, हर एक कोई दोस्तों अगर कुछ खाता है तो मिट्टी या फिर ना पत्थर नहीं खाते हैं, या फिर लखपति, करोड़पति, पैसा वाला पैसा नहीं खाता है।
किसान का ही उपजाया हुआ अनाज दाना खाते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लिए। और हमारा ये इंडस्ट्री कहते हैं किसान लोगों का खुशहाल जीवन बनाना है। ये ऐसे इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम सब के सब लोग जान रहे हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को पूरा बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। 1960 ईस्वी में दोस्तों इस टाइम को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता था, ग्रीन रेवोल्यूशन। इस टाइम में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नाम के एक शख्स थे जो इंडिया का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इस टाइम में इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा अकाल हुआ करता था दोस्तों। इस टाइम में अकाल की वजह से बहुत सारे लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर रहे थे, मिट रहे थे ना। तो इस सारे सोल्यूशन को समाधान करने के लिए दोस्तों ना विदेश से एक खाद लेकर आया गया जिसका नाम है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद बोला जाए तो यूरिया, ग्रोमर, डीएपी, फास्फोरस, पोटास, ये सारे के सारे एक एक रासायनिक खाद है दोस्तों। आज हर कोई जान रहे हैं रासायनिक से क्या दुष्परिणाम आ रहा है। हर कोई आज ये नारा लगा रहे हैं रासायनिक खाद को हटाओ, जैविक खाद को अपनाओ। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं रासायनिक खाद एक ऐसे जहर है जो कि ना हर एक तरह से हमारा नुकसान कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं रासायनिक खाद यूरिया, ग्रोमर, डीएपी, फास्फोरस, पोटास ये सब अगर खराब नहीं है तो क्या आप ही को मैं सवाल कर रहा हूं, क्या आप बेला भर के उसको खाते हैं? नहीं खाते हैं। क्यों? आप जानते हैं ना रासायनिक खाद एक जहर है, पॉइजन है, खाएंगे तो मर सकते हैं, इसलिए आप नहीं खाते हैं। तो मैं आपको फिर ये भी कहना चाहूंगा, आप बताओ ना, जैसे ना आप ना सांप के बच्चा सांप होता है, कुत्ते के बच्चा कुत्ते होते हैं, इंसान का बच्चा इंसान होते हैं। तो यहां पर बात आती है ना, ये अगर यूरिया, ग्रोमर जहर जैसी चीजें हैं, अगर इससे आप खेती करेंगे तो क्या आएगा? जहर से खेती करेंगे तो जहर ही आएगा, सीधी सी बात है। मेरा बात समझ पाए होंगे आप। इसलिए दोस्तों आज हर एक कोई कह रहा है रासायनिक खाद को हटाओ, जैविक खाद को अपनाओ। क्योंकि सब के सब लोग हम जान रहे हैं ये रासायनिक खाद यूरिया, ग्रोमर की वजह से दोस्तों आज हमारा मिट्टी बंजर हो रहा है। बंजर होना मतलब सीठा हो गया मिट्टी। सीठा होने का मतलब आपका मिट्टी मिट्टी नहीं रहा, आपका मिट्टी पत्थर में परिणत हो गया, पत्थर बन गया है। तो दोस्तों आज ना सिर्फ मिट्टी की बात नहीं, आज दोस्तों और रासायनिक खाद यूरिया, ग्रोमर की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से आज हमारा हवा, पानी सब के सब दोस्तों खराब हो गए, पूरा विशुद्ध हो गया है, पूरा खराब हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, हम उस धरती में जितना सारे जीव जंतु रह रहे हैं, चाहे इंसान, जानवर, कोई भी पंछी तक क्यों ना हो, हर किसी में दोस्तों ये असर आ गया है। आज हम दूध को ना बहुत अच्छा फूड है समझ करके खाते हैं, पीते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं आजकल दूध में भी, पानी में भी, हर एक तेल जैसे चीजों में भी दोस्तों केमिकल्स जैसे चीजें आ गया है, रासायनिक जैसे चीजें आ गया है। तो आज दोस्तों आज अगर हम नहीं जगे और हम किसानों को नहीं जगाएंगे तो दोस्तों बहुत लेट हो जाएगा। तो अब भी जगे, बाकी लोगों को भी जगाएं। दोस्तों मैं ये काम कर रहा हूं आज, तो आप लोगों का साथ सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मैं स्टार्टिंग में बोला आप लखपति करोड़पति हैं तो क्या हुआ ना, क्या आप पैसे खाते हैं? नहीं। तो हम सब लोगों का दोस्तों जिम्मेदारी बनता है पूरी ईमानदारी के साथ हर एक किसान को ये रासायनिक खाद से जो दुष्परिणाम हम लोग को मिल रहा है उससे सब के सब लोगों को जागरूक करना है, जगाना है, मोटिवेट करना है दोस्तों, और जैविक खेती का सलाह देना है। जैविक खेती करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल का सोल्यूशन लेकर आया है दोस्तों विलेज ने, जो कि वो है जीसी पावर। दोस्तों जैविक खेती बहुत अच्छा खादे हैं दोस्तों, इसको हमारे घर में सदियों से यूज कर रहे हैं, 5 साल से यूज करते हुए आ रहे हैं, और इसका बहुत रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट। बहुत सारे ऐसे गांव घर में हम यूज कर रहे हैं ना, सब के सब लोग संतुष्ट है किसान ना। ये जीसी पावर ना, या जीसी लिक्विड, जी एमिनो, जी बायोहिमिक, ये सारी चीजों से अगर आप खेती करते हैं तो आपका दोस्तों खर्चा कम हो जाता है और बहुत अच्छा भोजन आ जाता है, बहुत अच्छा फसल होते हैं दोस्तों। खराब होने कीड़े से बचाता है आपका, हर एक तरह से दोस्तों बहुत
फायदेमंद है। आप अगर पूरे डिटेल्स तरीका से जानना चाहते हैं जैविक खेती के बारे में, जीसी पावर के बारे में, तो हमारा दोस्तों 5G इंडिया एसोसिएट में आप आए और कृषम ट्रेनिंग, दोस्तों जैविक खेती का ट्रेनिंग लें और आप सीखें समझें। ठीक है, ऑनलाइन भी क्लास होता है और ऑफलाइन भी क्लास होता है दोस्तों यहाँ पर डेली। तो बाकी आपका राय है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। पहला मकसद मेरा आप लोगों को मैं बोला कि किसान लोगों का कुशल जीवन और भारत देश का डेवलप। तो अभी हम बात करेंगे किसान लोगों का कुशल जीवन तो कैसे होगा वो बारे में बात किया हम ना, और अभी हम बात करेंगे भारत देश का डेवलप कैसे होगा। भारत देश का डेवलप, चलिए सबसे पहले आप बताइए भारत देश का डेवलप कैसे होगा। चलिए प्रयास करिए थोड़ा सा। चलिए आप लोगों को मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता हूं। आप लोग बताओ, लोगों को लेके देश होता है या देश को लेके लोग होते हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दोस्तों, आप यही कहेंगे, लोगों को लेके देश होता है। इसका मतलब हम सब लोगों को लेके हमारा भारत देश है। यस, बिल्कुल। तो दोस्तों ये बात समझने में बिल्कुल आसान हो गया आपको कि जब लोगों को लेके हमारा भारत देश है तो भारत देश कब डेवलप करेगा? जब भारत देश के हर एक लोग डेवलप करेगा तो भारत देश डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसे। तो दोस्तों यहां पर फिर दूसरा सवाल आ रहा है, भारत देश के हर एक लोग कब डेवलप करेगा? दूसरा सवाल आ गया। तो भारत देश के हर एक लोग डेवलप करना चाहिए, ऐसे तो गिने चुने डेवलप किया है। क्या भारत देश को डेवलप कंट्री कहते हैं? नहीं। भारत देश तब डेवलप होगा दोस्तों ना जब भारत देश के हर एक लोगों के पॉकेट में पैसों की अभाव नहीं होगा। पैसों के अभाव नहीं होगा। हैरान करने वाली बात है ना दोस्तों, पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताता हूं। आप बताओ मुझे ना, एक स्टूडेंट अच्छा स्कूलों में पढ़ नहीं पाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? बिल्कुल दोस्तों, पैसा की कमी। एक स्टूडेंट चाहता तो है मेरा भी बहुत अच्छा कपड़ा लता हो, ड्रेस कोड हो ना, वो चाहता तो है मैं बहुत अच्छा खासा खाऊं पीऊं मस्ती करूं मजा करूं, लेकिन कर नहीं पाता है। वजह क्या है? पैसा की कमी। पैसों के अभाव की वजह से दोस्तों वो कुछ नहीं कर पाता है। हम चाहते तो हैं हमारा भी बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छा बंगला हो, लेकिन हम खरीद नहीं पाते हैं। क्यों? पैसे की कमी की वजह से दोस्तों। हम चाहते तो हैं मेरा पास भी बहुत शानदार कार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, लेकिन हम खरीद नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे पास पैसों की अभाव है। पैसों की कमी की वजह से हम ये सब कुछ कर नहीं पाते हैं। हमारे घर में कोई अगर बीमार हो जाता है तो अपने आंखों के सामने में दोस्तों तड़प तड़प के मारते हुए देखते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कारण पैसों की कमी है दोस्तों। मैं जानता हूं दोस्तों, ऐसे बातों को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। ये पैसा भगवान से बड़ा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। हर एक परिवार का सुख शांति और सुविधा अगर मेंटेनेंस होता है तो ये पैसा की वजह से होता है। क्या दोस्तों मैं गलत कहा? नहीं दोस्तों, अगर आपको सुख सुविधा और शांति चाहिए तो आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, इसका मतलब दोस्तों आप उम्मीद कभी मत करना कि मैं सुख सुविधा शांति का हकदार बन सकता हूं। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं दोस्तों, सिर्फ मेरी ही बात ये नहीं है। आज भारत देश को डेवलप करने के लिए हर कोई सोच रहा है। इसलिए कोई आर्मी बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है। हर कोई देश को आगे बढ़ाना का सपना देख रहा है। लेकिन दोस्तों आजाद होकर के आज कई साल हो गया ना, 70 साल 71 साल 72 साल से भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या भारत देश डेवलप कंट्री है? नहीं। तो मैं आप लोगों को ना हमारे ना भारत देश के विद्वान लोगों का एक रेशियो दिखाऊंगा, रेशियो बताऊंगा कि किस तरीका से ना हमारा भारत देश डेवलप कर सकता है। चलिए दोस्तों 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में जिस परिवार में भी एक महीना का इनकम 1 रुपया हुआ करता था 1920 में, उन लोगों के परिवार में दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुशी था। हर एक तरह का सुख सुविधा हुआ करता था। वैज्ञानिक लोग इस तरीका से
रेशियो बनाया हुआ है ना। जैसे यहाँ पर 1920 के बाद 20 साल बढ़ा के देखा तो 40 हो गया। 1940 में यहाँ पर एक में एक जीरो लगा दिया तो कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। 1940 में जिसके परिवार में भी महीना का इनकम 10 रुपया हुआ करता था, उन लोग के पास हर एक तरह का सुख सुविधा हुआ करता था दोस्तों, किसी भी चीजों का अभाव नहीं होता था ना। इसी तरह से 20 साल बढ़ा के हम लोग फिर देखते हैं आगे। 1940 के बाद 1960 20 साल बढ़ा तो यहाँ पर और एक जीरो बढ़ा। इसके बाद 1980 और 20 साल बढ़ा तो यहाँ पर 100 में एक जीरो लग गया तो 1000 रुपया हुआ। इसके बाद फिर 20 बढ़ाया जाए 1980 से तो 2000 ईस्वी आएगा। तो 2000 ईस्वी में ना देखेंगे यहाँ पर 1000 में एक जीरो कितना हुआ, 10,000 रुपया। इस टाइम में दोस्तों शायद आप भी पैदा हुए होंगे और ये टाइम आपके मम्मी का है, आपके पापा लोगों का है और ये आपके दादाजी का टाइम है। तो दोस्तों पूरे ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, क्या 2000 ईस्वी में आपके घर में एक महीना का इनकम 10,000 रुपया आता था? नहीं। अगर नहीं तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा आप जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी को कीड़े मकोड़ों की तरह काट रहे थे। तो दोस्तों जिंदगी जीना होता है, जिंदगी को काटना नहीं होता है। भगवान पे कहीं किसी भी चीजों में नहीं लिखा है ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों ना फिर 2000 के बाद और 20 साल बढ़ाया जाए तो कितना हुआ दोस्तों, 2020। इसमें 10,000 रुपये में ना और एक जीरो बढ़ा दिया तो कितना हुआ, 1,00,000 रुपया। दोस्तों विद्वान लोगों का कहना है अगर हमारा भारत देश डेवलप करेगा ना, करवाना चाहते हैं तो भारत देश के हर एक घर के लोग, भारत देश के हर एक लोग एक महीना का इनकम अगर 1 लाख रुपया कमाएगा 2020 तक में, तब जाकर के ना वो लोग डेवलप करेगा। मैं आप लोग को पहले ही बताया, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छा स्कूलों में पढ़ भी सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं। आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप घर बना भी सकते हैं, किसी को बनवा भी सकते हैं। आप गाड़ी खरीद भी सकते हैं, किसी को खरीदवा भी सकते हैं। ऐसे वाली बात आएगा। और हमारा डेवलप पे हमारा भारत देश डेवलप कर रहा है। और हम कब डेवलप करेंगे, जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा होगा। इसलिए दोस्तों एक रेशियो बनाया हुआ है, भारत देश के वैज्ञानिक लोग ने, बुद्धिमान लोग ने ऐसा रेशियो बनाया हुआ है। तो भारत देश के हर एक लोग ऐसे कमाई करेगा तब दोस्तों वो लोग डेवलप करेगा, और वो लोग डेवलप करेगा तो भारत देश डेवलप करेगा। तो अभी 2020 तो पार हो गया है, अभी 2021 में हम कदम रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगा 2020 वाले पार हो गया है, कम से कम 2025 तक में होने से भी अगर आपका महीना का इनकम 1 लाख रुपया होगा तो दोस्तों आप बहुत खुशी से रह सकते हैं, बहुत अच्छा से जिंदगी को बिता सकते हैं, जी सकेंगे। तो हम देखेंगे दोस्तों दुनिया में 2 तरह से पैसा कमा रहे हैं लोग, दुनिया में 2 तरह से पैसा कमा रहे हैं। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों पूरा डिटेल्स तरीका से कि क्या क्या तरीका से, कैसे तरीका से पैसा कमा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ओके। बाकी अभी तक के लिए यहाँ पर